और मणिपुर के बारे में 3 महीने के बाद उन्होंने अपनी चुप्पी खोली, तो सिर्फ 34 सेकंड के लिए 34 सेकंड सिर्फ उन्होंने मणिपुर के बारे में बात किया कि अगर हम लोग सरकार में होते तो अब तक मणिपुर का जो समस्या है वो हल हो चुका होता। मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर देश भर के साथ साथ दुनिया भर में मोदी सरकार की मजम्मत हो रही है। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल कांग्रेस की ओर से गवर्नर हाउस का भी घेराव किया गया। साथ ही पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस के नेता सैयद आतिफ शाह ने मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। मोदी सरकार जो भाजपा सरकार जो है 2014 से लेके आज तक जो है इस देश में जो शासन कर रहा है, भाजपा सरकार हर सिस्टम में है फेल हो चुका है देश को चलाने में। और बड़ी शर्म की बात है कि मोदी जी मणिपुर के दंगा को रोकने के लिए पूरा तरीके से फेल हो चुका है। मोदी जी सिर्फ जुमलाबाजी करना जानते हैं, लेकिन उनसे कार्रवाई नहीं होती। जो मैंने पहले भी और कई बार मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि उनका करनी और कहनी में बहुत अंतर है। वो दंगा करवाते हैं। आज तक तो उन्होंने सिर्फ दंगा करवाने का काम किया, दंगा रोकने का काम नहीं किया। गुजरात से लेके आज तक उन्होंने सिर्फ दंगा करवाया, 2 ग्रुपों को हमेशा उन्होंने लड़वाया है। और मणिपुर में जो कुछ हो रहा है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी शर्म की बात है कि इस तरीक़ा से 150 से ज़्यादा लोग अभी तक मारे जा चुके हैं, हज़ारों लोग ज़ख्मी हुए हैं, बेशुमार लोग घर से बेघर हो चुके हैं और मणिपुर जल रहा है। और मणिपुर को लेके भाजपा वाले अभी तक कोई स्टेप उठाए नहीं है। तो आगे आप क्या मांग करते हैं? कांग्रेस विपक्ष क्या मांग करते हैं, जबकि राहुल गांधी वहां पर होकर आ चुके हैं? देखिए, हमारे लीडर श्री राहुल गांधी जी मणिपुर गए थे, वहाँ पर लोगों से मिले, लोगों के दुख और तकलीफ़ को समझे। और दूसरा चीज़ ये है कि अगर हम लोग सरकार में होते तो अब तक मणिपुर का जो समस्या है वो हल हो चुका होता। लेकिन भाजपा सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुका है। वहाँ का जो मुख्यमंत्री है उनका लॉ एंड ऑर्डर पूरा फेल हो चुका है। मैं मांग करता हूँ कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट पूरा सिस्टम में फेल हो चुका है। क्योंकि इनफैक्ट कि जब वहाँ का मुख्यमंत्री खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ऐसा सैकड़ों घटना हो चुका है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल जो है, या हाल फिलहाल नहीं बोल सकते कि कुछ महीने पहले की घटना है, जो उस लड़की के साथ में जो दुर्व्यवहार किया गया, वो एक लड़की को लेकर वहाँ के लोगों ने उनको बिना कपड़े का पूरे शहर में घुमाया, उसके बाद उनके साथ में गैंग रेप किया, फिर हत्या कर दी। ये स्टेट गवर्नमेंट के लॉ एंड ऑर्डर के पर में बहुत बड़ा सवाल है और शर्म की बात है स्टेट गवर्नमेंट को। अब तक वहाँ के मुख्यमंत्री को रिज़ाइन कर देना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो ये मांग करता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपने पद से रिज़ाइन कर देना चाहिए। वो अब तक वो देश के प्रधानमंत्री क्यों बने हुआ, अभी तक देश की जनता को समझ में नहीं आ रहा है। कोई एक मणिपुर को संभाल नहीं सकते तो पूरे देश को क्या वो खाक से संभालेंगे? सिर्फ वो भाषणबाजी करते। और मणिपुर के बारे में 3 महीने के बाद उन्होंने अपनी चुप्पी खोली, तो सिर्फ 34 सेकंड के लिए 34 सेकंड सिर्फ उन्होंने मणिपुर के बारे में बात किया। ऐसे प्रधानमंत्री को इस अपने पद पे रहने का कोई हक नहीं है। मोदी जी को फ़ौरन जो है अपने पद से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। देखिए, सबसे पहले कांग्रेस क्या कदम उठाएगी तो बहुत बाद में है। 2024 के चुनाव में मणिपुर का जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को अपना जवाब देगा, वोट के तरीके से जवाब देगा। दूसरा चीज़ ये है कि वहाँ के कानून व्यवस्था पूरा तरीके से ख़त्म हो चुका है, कोई तरह का कानून नहीं है। वहाँ पे पुलिस और आसाम राइफल के जो जवान हैं वो लोग आपस में वो लोग लड़ रहे, दोनों एक दूसरे ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं। और अभी तक सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे सेना नहीं भेज रहा है, सेंट्रल फोर्स नहीं भेज रहा है। क्यों? क्योंकि ये लोग वोट बैंक का पॉलिटिक्स कर रहा है, वोट बैंक का वो लोग राजनीति कर रहा है और मणिपुर को जला रहा है और मणिपुर पूरा तरीके से बर्बाद हो चुका है। इसलिए मैं राष्ट्रपति से मैं अनुरोध करता हूं कि फ़ौरन वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाए और सेंट्रल फोर्स भेज के कानून व्यवस्था को ठीक करे। बंगाल हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट एक सामाजिक संस्था है और इसके फाउंडर शेख जुल्फिकार अली हमेशा लोगों के भलाई के लिए जमीनी स्तर से जुड़े हुए काम करते हैं। ये संस्था लोगों के जरूरतों को पूरा करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है।